अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद CH। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। उसके जो कैंपसेस हैं लाहौर, अटक, फैसलाबाद, जोहराबाद, मुल्तान और बिहाड़ी कैंपसेस, इन सब कैंपसेस में एडमिशन स्प्रिंग 2022 के ओपन हो चुके हैं MPhil, MSc और PhD प्रोग्राम्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपने अप्लाई कैसे करना है, तो और उसके बाद स्कॉलरशिप कौन कौन सी है, डेडलाइन क्या है और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरी ऑल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी जिसमें स्प्रिंग 2022 के एडमिशन्स की इन्फॉर्मेशन है, तो उसको लाजमी एक्सेस करें। इसका लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मोर वीडियोस में भी ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो लाजमी एक्सेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखें जी, जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो सब कुछ इधर शेयर होता है। जितने भी इनके बड़े बड़े मेहमान आते हैं तो इधर वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें फाइनेंशियल जो स्कॉलरशिप है, असिस्टेंस है फाइनेंशियल, उसमें है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसमें मेरिट पे आना होता है आपने। अगर आपके दो बहन भाई उसमें एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। तो इसकी ये स्कॉलरशिप आपको 15,000 रुपया मिलेगी। मंथली इनकम डिक्लेयर अगर आपकी कम है, 15,000 से कम है आपकी इनकम, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसके बाद इसके और सारी स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि पीफ स्कॉलरशिप आती है, पंजाब एजुकेशन इंडोवमेंट फंड, ये एक स्कॉलरशिप है। इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका CGPA या 2.5 होना चाहिए। BA, BSc, BBA, BCS, BS और BCom में, तब आपको यह स्कॉलरशिप या ये आप अचीव कर सकेंगे। उसके बाद इसमें दूसरी और भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जैसे कि इसमें स्कॉलरशिप वो जो एहसास स्कॉलरशिप आती है वो भी इसमें आती है, लेकिन वो ओनली BS के लिए होती है। लेकिन इसमें जो MS के लिए वो टोटली ये स्कॉलरशिप बताई गई है। पाक एंडा पाक एंडा स्वैप प्रोजेक्ट, ये भी एक स्कॉलरशिप है, ये भी इधर आई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या है एडमिशन स्प्रिंग 2022 के लिए। जो प्रोग्राम्स हैं उनमें सबसे पहले है MSc केमिस्ट्री। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपकी BSc होनी चाहिए विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट रूल UE, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के रूल एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक। उसके बाद हमारे पास MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें BCS आपकी 3 ईयर और BA BSc विद कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स और मैथमेटिक्स जनरल 200 मार्क्स आर इक्विवेलेंट। आपकी इस तरह MSc इंफॉर्मेशन में आपकी BA BSc कंप्यूटर साइंस आपकी होनी चाहिए। 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, उनमें से आपके मार्क्स होने चाहिए इतने। उसके बाद आपकी MSc मैथमेटिक्स, ये 2 ईयर बैचलर डिग्री है, ठीक है। इसमें A एंड B कोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स हैं एज पर UE रूल्स। इनके रूल्स जो भी हैं वो आपको बताए हैं कि जो रूल्स हैं, आपका CGPA क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद MSc फिजिक्स है, इसमें आपकी BSc 2 ईयर विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री होगी इससे रिलेटेड आपने की होनी चाहिए। और आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने डिग्री की होगी वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद है MSc जोलॉजी, इसमें है BS 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद जोलॉजी केमिस्ट्री, और इसके साथ इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास MA एजुकेशन, इसके लिए बैचलर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 2nd डिवीजन आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास MA इंग्लिश में हु डन BA BSc, अगर आपने एनुअल सिस्टम में डन किया तो मिनिमम आपके 45% 2nd डिवीजन होनी चाहिए। BA BSc में मिनिमम मार्क्स जो है वो कंपलसरी है 45% मार्क्स इन इंग्लिश में। एक्स्ट्रा क्रेडिट विल बी गिवन स्टूडेंट हु इंग्लिश लिटरेचर इलेक्टिव सब्जेक्ट इन BA। आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। आपका लिटरेचर इलेक्टिव सब्जेक्ट है 50% एंड अबव, ठीक है। इसमें 5 बोनस पॉइंट, अगर आपके 50% से ज़्यादा होंगे BA में मार्क्स तो आपको 5 जो पॉइंट है वो बोनस दिया जाएगा एज ए। तो अगर आप पे 50 से कम है तो आपका बोनस पॉइंट एज ए 0 हो जाएगा। अगर आपने BA BSc सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या आपका जो है CGPA वो 2.5 होना चाहिए, ये लाजमी है MA इंग्लिश के लिए। इसमें भी सेम है, इलेक्टिव होंगे अगर आपके 50 से अबव होंगे तो आपको 5 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद है हमारे पास MPhil एजुकेशन, इसके लिए आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, आपकी मास्टर ऑफ एजुकेशन, BEd ऑनर्स, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर MPhil एंड MS, इसकी जो भी MPhil MS की रेगुलेशन है CGPA इतना होना चाहिए, वो सारी सेम इधर भी मेंटेन करेंगी।
तो उसके बाद है एमएससी मैथमेटिक्स, इसमें है प्रोग्राम 2 ईयर एमएससी और 4 ईयर बीएससी मैथमेटिक्स। आपने इसमें एमएससी की हो या आपकी जो है बीएस होना चाहिए मैथमेटिक्स में फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है यूनिवर्सिटी का इसका एंट्री टेस्ट होगा, वो लाजमी है पास करना, सारे जितने भी एमएससी के प्रोग्राम्स होंगे सबका टेस्ट लाजमी है। उसके बाद पीएचडी बॉटनी है, इसमें आपका सीजीपीए जो मेंटेन करना वो 3 होना चाहिए, मिनिमम 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद इसका जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। उसके बाद है पीएचडी केमिस्ट्री, इसमें आपकी एमफिल और एमएस डिग्री इन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। फुलफिल एडमिशन रिक्वायरमेंट यूई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीएचडी, जैसे पीएचडी की रिक्वायरमेंट ऊपर वाली है ऐसे ही इसकी होंगी। टेस्ट होगा आपका, अगर आप टेस्ट क्लियर होगा तभी आप इसमें एडमिशन होगा। उसके बाद है पीएचडी फिजिक्स, इसके लिए है आपकी मास्टर ऑफ साइंस एमफिल इन फिजिक्स, 18 ईयर तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और एचईसी से आपकी अप्रूव डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी सीजीपीए जो है वो 3 होना चाहिए आपका, और गेट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक टेस्ट कंडक्ट करेगी। उसके लिए आपने टेस्ट में जब अप्लाई करोगे तो आपको वो क्लियर करना होगा, तब क्वालिफाई करेंगे तब आपका एडमिशन होगा। उसके बाद है पीएचडी जोलॉजी, इसके लिए आपकी एमएससी 2 ईयर या बीएससी 4 ईयर आपकी जोलॉजी, ठीक है। उसके बाद साथ साथ आपकी एमफिल और एमएस रेलिवेंट फील्ड्स में होनी चाहिए, जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी गेट लाजमी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये करेगी। लाहौर मस्ट बी क्वालिफाइड, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर की तरफ से, ये लाहौर की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा इसका। उसके बाद है पीएचडी मैथमेटिक्स, इसमें पीएचडी करवा रहे हैं आपकी एमएससी और बीएससी आपकी होनी चाहिए। एमफिल एंड एमएस इन रेलिवेंट फील्ड्स फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, आपकी एचईसी से अप्रूव हमेशा डिग्री होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में जो भी आपने प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाजमी है। उसके बाद है गेट टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मस्ट बी क्वालिफाई, आपने लाजमी करना होगा। तो ये थी इनके ये प्रोग्राम से जिनमें एडमिशन ओपन हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। बीएड ऑन्स का ये फर्स्ट सेमेस्टर का तकरीबन बन रहा है, मॉर्निंग का तकरीबन 16,590 रुपये और इवनिंग का है वो है 26,490। बीएड सेकेंडरी का मॉर्निंग का है 18,090 रुपये और इवनिंग का है 23,870। उसके बाद बीएस उर्दू हिस्ट्री, इसका मॉर्निंग का है 17,200, इवनिंग का है 22,530। ये टोटली बीएस का। उसके बाद ये देखिए एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इसका जो मॉर्निंग का है वो है 37,490। उसके बाद जो इसका जो इवनिंग प्रोग्राम है उसका 48,000 रुपया इसकी फ़ी है। उसके बाद एमफिल एमएस एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप, पॉलिसी स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, इन सब में एमफिल और एमएस का जो मॉर्निंग की फ़ी है वो है 33,540 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद जो सेकंड की है वो है 22,540, बाकी सेम एज इट इज़। उसके बाद जो इवनिंग प्रोग्राम है उसकी है 45,040 रुपया। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की होगी 34,040 रुपया, इस तरह सेम एज इट बाकी अगले सेमेस्टर्स की, ठीक है। उसके बाद पीएचडी उर्दू के लिए आपकी एजुकेशन और उर्दू के लिए आपकी होनी चाहिए मॉर्निंग की 38,840 रुपये है और इवनिंग की है 57,320 रुपया। पीएचडी बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैनेजमेंट साइंसेज, फिजिक्स, मैथ, सीएस, आईटी, जोलॉजी, इन सब में आपकी जो मॉर्निंग की फ़ी है वो है 42,470 और जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ी होगी वो होगी 31,470 सेम एज इट इज़। और जो इवनिंग की फ़ी है वो है 60,000 तकरीबन और उसके बाद तकरीबन 48,500 रुपया इसके बाकी सारे जितने भी सेमेस्टर होंगे उनकी होगी। अदर ड्यूज़ जो आपकी ओनली फॉर एमफिल और एमबीए प्रोग्राम्स के लिए आपका जो कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन फ़ी है वो 3,000 रुपये है और जो थीसिस का है वो है 20,000 रुपये इसकी फ़ी है। उसके बाद आपकी जो पीएचडी प्रोग्राम्स है उसके लिए कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन फ़ी 3,000 रुपये है और उसके जो थीसिस की फ़ी है वो है 50,000 रुपया। फॉर ऑल प्रोग्राम री एडमिशन फ़ी जो है वो 2,000 रुपये, ट्रांसक्रिप्ट फ़ी 1,000 रुपये, डुप्लीकेट यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड फ़ी जो है वो 300 रुपया है। तो आई होप से कि आपको इनकी सारी वो जो जितनी भी फ़ी है वो सारी का पता चल गया होगा। तो अभी हम चलते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, CNIC, बेफार्म, फादर CNIC,
सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड आपका बैचलर डिग्री का, अगर आपने अप्लाई फॉर एमए एमएससी करना है ट्रांसक्रिप्ट आपका बैचलर का होना चाहिए, उसके बाद मास्टर का होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी के लिए करना है जेपीजी आपकी इमेज होनी चाहिए स्कैंड अप टू 50 KB होनी चाहिए। आप कैम स्कैनर डाउनलोड करें, उससे अपनी पिक्चर लें, उसको अगर ज़्यादा ज़्यादा KB की बन रही है तो उसको कन्वर्टर लिखें KB टू MB टू KB कन्वर्टर या मिनिमम 50 KB कन्वर्टर, तो इस तरह आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपलोड इधर कर सकते हैं। कैंपस डिवीजन, डिग्री लेवल, वो सारा आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसका लिंक अप्लाई का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से, जो जो रिक्वायरमेंट है इधर वो आपने सारी पढ़ लेनी है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2022। उसके बाद उन्होंने इसका अपीयर फॉर इंटरव्यू का बताया गया है, इंटरव्यू कब कब हो रहा है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं अभी इसको आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसकी जो आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेने, आपने इससे आगे करना आई हैव रीड दी इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपने सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने केयरफुली रीड कर ली है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। इसका अप्लाइंग फॉर एडमिशन, आपने कैंपस सेलेक्ट करना है, जो भी होगा जितने भी कैंपसेज हैं आप फर्ज के जो भी कैंपस आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिग्री लेवल आपका जो भी होगा, सिलेक्ट लेवल आपका पीएचडी करवा रहे हैं या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। और आपने सबसे पहले किधर आ गए हम, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है जिसमें अप्लाई करना है, मॉर्निंग या इवनिंग। सिलेक्ट कोटा करना है, अगर आप स्पेशल कोटा के लिए अगर आपकी डिसेबिलिटी है वो भी आप लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, टोटली जितनी भी है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, प्रोविंस, सिटीज़। उसके बाद आपने इधर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर के बाद आपने मैट्रिक एजुकेशन की, मैट्रिक की जो सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने अपनी इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स, आपने अपनी बैचलर के मार्क्स देने हैं, CGPA वगैरह ETC। उसके बाद अगर आप PhD कर रहे हैं तो उसके लिए MPhil का आपका CGPA होना चाहिए। तो उसके बाद आपने अदर क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई और भी है तो आपने वो भी डिग्री लिखनी है, CGPA वगैरह अदर्स। उसके बाद आपने एंट्री टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो जो भी सेंटर होगा, आप जिस कैंपस में अप्लाई करेंगे तो वही आप उस सेम वही सिलेक्ट करेंगे जिस कैंपस में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने हॉस्टल फैकल्टी, अगर आपने हॉस्टल आपने लिखना है, अगर आपने हॉस्टल के लिए रहना है यूनिवर्सिटी में तो आपने हॉस्टल फैकल्टीज यस करनी है, अदरवाइज नो ही रहने देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने अदर UE ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई और आपका कोई पढ़ के गया तो उसका भी आप इधर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। तो आपने सिंपली सबमिट कर देना, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको एक कंफर्म ईमेल आ जाएगी कि आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, तो आपका अप्लाई हो चुका है। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।